मुझे ये बताएं, मैं ज़ाहिर है कि सियासत के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी, लेकिन आपकी जो अंदरूनी सियासत है इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ आपने इलेक्शंस के बाद एक फ़ैसला किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाएंगे, और ये फ़ैसला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उमर अयूब साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उसमें कहा गया था कि ये फ़ैसला बानी पीटीआई की तरफ से किया गया है। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र का जो रिसेंट का बयान है उससे लगता है कि शायद आप लोगों का जो फैसला है उससे काफ़ी पछतावे जन्म ले चुके हैं और ये फैसला बड़ी हद तक गलत किया गया था। अभी गलत किया गया था या सही किया गया था? देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको ऐसे जो है वो आंसर करूंगा कि पहली बात तो ये कि बिलखसूस 9 मई के बाद जो हम पे क्रैकडाउन हुआ है, एक लीगल क्रैकडाउन जिसमें कानून को, आइन को एक साइड पे रखा गया है, और इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि 9 मई में जो मुलव्वस था उसको सजा दे, कानून के मुताबिक सजा दे, देनी भी चाहिए। लेकिन जो पीटीआई के साथ हुआ है वो तारीख में नहीं हुआ, और उस एनवायरनमेंट में जो कामयाबी पीटीआई ने हासिल की है 8-9 फरवरी के रिजल्ट्स के मुताबिक, रिग्ड रिजल्ट्स के मुताबिक भी, और अगर एक्चुअली देखें तो जो 2/3 अक्सरियत हासिल की है ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारी कामयाबी है। अब इसके बाद जो हो रहा है, मेरे ख्याल में ये पीटीआई में तमाम लीडरान को जो है वो देखना पड़ेगा कि अच्छे फैसले भी होते हैं, ऐसे फैसले भी होते हैं जिसको आप रिवर्स में देख सकते हैं, जिसको कहते हैं कि हाइंडसाइट इज 2020। लेकिन हमें एज अ पार्टी अभी 3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा। एक कि हम वो पार्टी बने इमरान खान की क़यादत में कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत ले आए। 2 कि हम पाकिस्तान की पहली पार्टी बने जो वाकई एक इंस्टीट्यूशन बने, और 3 कि ये करते हुए हम एक्चुअली पाकिस्तान को आगे ले जाए उस फ्यूचर की तरफ जो पाकिस्तान का मुकद्दर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें ये जरूर फैसला करना होगा कि वी डोंट वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। जरूर लोगों के जो है वो इंडिविजुअल राय हो सकती है, थोड़ा सा हमें अपनी इंटरनल वर्किंग स्ट्रीमलाइन करनी है, और लेकिन झगड़ा इससे साहब, ज्यादा मैं क्या डर्टी कहूं लॉन्ड्रिंग कि तो हो इतनी रही है ना कामयाबियां हासिल ऑलरेडी। करने के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपका एक व्हाई डू मौक़िफ़ यू है, वांट मी लेकिन टू ऐड टू इट? लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, डर्टी लॉन्ड्रिंग तो या पब्लिक लॉन्ड्रिंग जो वो आप कह रहे हैं कि वो तो हो रही है, वो सबके सामने है। आप नहीं समझते कि जब से आप लोगों की क़यादत की भाग दौड़ वुकला ने संभाली है, आई एम सॉरी टू से दैट, जो एक ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो भी बड़ा कंफ्यूज है। आप लोग जो पॉलिटिक्स के ज़रिए उभर के सामने आए हैं, इतनी जेलें भी काटी, सोबतें भी बर्दाश्त की, बड़े आराम से कोई भी बता सकता है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और आप लोगों की जो क़यादत है ये एक पेज पर नहीं है, वुकला की तरफ से कोई और बयानात आ रहे हैं जो जीत कर भी आए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है आप लोगों की, या जो इस वक्त मौजूद है आप जैसे लोग, उनका बयानिया और उनका बयानिया बिल्कुल फ़र्क है। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मेरे ख्याल में वुकला का भी एक बहुत जबरदस्त रोल रहा है, सियासतदानों का भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये थोड़ी सी बैक बाइटिंग वगैरह जो है वो होती है, इंडिविजुअलिज्म का एक स्ट्रीक है, लेकिन ये इंडिविजुअलिज्म का टाइम नहीं है। हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, इमरान खान को बाहर निकालें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, और अपना मैंडेट वापस लाएं, और इमरान खान को वजीर आजम बनाएं। अब इसमें ये होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी जो पार्टीज है वहां तो क्लियर कट बादशाहत है। अभी देख ले, रिग्ड मैंडेट के साथ भी पंजाब की वजीर आला कौन है, उनका लेकिन सरनेम तैमूर क्या है, झगड़ा साहब, आपने जो ये बात की कि पाकिस्तान इमरान की खान मदद साहब को कौन। लेकर आए, नहीं, फिर उन्हें मैं इलेक्शन लड़ाएं और फिर वजीर आजम बनवाएं। जी जी, बात कंप्लीट कर लूं। ठीक ठीक बात है। कंप्लीट कर लूं। पॉइंट इज, चूंकि एक डेमोक्रेटिक कल्चर है पार्टी में, ठीक है, उस तरह की खानदानी रिवायात नहीं है जो कि इमरान खान के खानदान की मोनोपोली है पार्टी पे। तो ये इस कल्चर को पाकिस्तान यूज्ड टू भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब ये वो टाइम है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस भी देख लें, और ये भी देख लें कि जब हमारा ज्यादा फोकस ये इंटरनल छोटी मोटी बातों पे होता है तो हम वाकई ये रिस्क करते हैं कि पब्लिक को कंफ्यूज करें। लेकिन मेरे ख्याल में, मुझे ये यकीन है कि हमारे पास मिशन और अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है
कि इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होगी, जल्दी होगी, और चाहे वो वकला है, चाहे वो हमारे सियासतदान है, वी विल फिगर आउट। हम ये इसका तरीका निकाल देंगे कि इंशाल्लाह हम इमरान खान के मिशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके में, और खान साहब को कैसे जेल से जल्द निकाल सकते। चलें, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिकॉज दैट वाज द एग्जैक्ट आइडिया। इसीलिए तो आपके वकला जो हैं वो तहरीक में शामिल भी हुए, इलेक्शंस भी लड़े, उभर के सामने भी आए और पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने। लेकिन इमरान खान साहब को बाहर निकालना, उन्हें इलेक्शन लड़वाना और उन्हें फिर वजीर आजम बनवाना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा करंट सिचुएशन के अंदर? इमरान खान का बाहर निकालना तो 2 दिन का काम होना चाहिए। अदालत सिर्फ इंसाफ करे, 48 घंटे नहीं लगे। लाल कालीन की जरूरत भी अदालत का दरवाजा नवाज खटकाएंगे शरीफ। सर आप? किस अदालत का? सुप्रीम कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का? अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ना। मैं तो सिर्फ कहा जो भी अदालत हो उसे सिर्फ इंसाफ पे फैसले करने, और जब वो क्रेडिबल फैसले करती है तो जो फैसला आपके खिलाफ भी चला जाए तो आप उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप उस अदालत पे उंगली नहीं उठाते। मिसाल ले लें पेशावर हाई कोर्ट का, जिसने अभी हमें जो है वो रिजर्व सीट्स नहीं दी, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी पेशावर हाई कोर्ट ने पिछले साल में बनाई है, मुझे बता दें पीटीआई में किसी ने पेशावर हाई कोर्ट पे कोई तनकीद की है? नहीं की ना। हम सुप्रीम कोर्ट जाके अपील जो है वो कर देंगे। बट जो आपकी जो बात सही है वो ये है कि द बैटल इज नॉट वन येट, द बैटल इज वन, द वॉर नीड्स टू बी वन। और ये वो जंग है जो पाकिस्तान की आवाम की जंग है, क्योंकि जो मुझे, जब मैं ये सोचता हूँ तो ये एक बात तैमूर, डू यू थिंक कि जो आपने फैसला किया है सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ, ये बिल्कुल ठीक फैसला था? और बाय द वे ये फैसला था किसका? जस्ट मेक इट क्लियर, ये खान साहब का फैसला था, ये आपके वकला की जो लोग हैं उनका फैसला था, या आप लोगों का कलेक्टिव फैसला था? देखिए, फैसले कलेक्टिव होते हैं। कलेक्टिव फैसलों में कुछ लोग हमेशा डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, और बाद में हाइंडसाइट को देख के ये कहना कि इस वाले से मैं डिसएग्री करता था, इस वाले से मैं डिसएग्री करता था, वो जो है वो पब्लिक में करना वो पूरी जमात को, पूरी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। ये बातें हमें इंटरनली डिस्कस करनी चाहिए, एक्सटर्नली इस तरीके से नहीं डिस्कस करनी चाहिए। जो हुआ वो हुआ। असली मसला ये है कि पूरी स्टेट ने पीटीआई, देखिए पूरी स्टेट ने कोशिश की है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टिव डिसीजन था तैमूर, इसमें खान साहब, बेसिकली खान साहब की वहां पर आप लोग गए सुन्नी इत्तेहाद के साथ, एम आई राइट? मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी एक हद तक पता है, लेकिन माय पॉइंट इज, अगर आप एक्चुअली देखें ना तो थोड़ा सा रिवर्स जाए माजरत के साथ, असली फैसला वो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम पार्टी सिंबल से लड़ें। करेक्ट। जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जो है वो एक ब्लैक फैसले के तौर पे लिखा जाए। That's totally fine तैमूर कि आप लोग बगैर फैसला होता, ठीक है, आप बगैर बल्ले के लड़े, ये एक अलग इशू है, ये बिल्कुल एक बड़ा इशू है। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब MWM के साथ बातचीत हो रही थी और ये that talk was out in the town, तो फिर आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ गए, क्या ये खान साहब के फैसले थे या आपके फैसले थे? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। मेरे जाती फैसले तो थे नहीं, ना होने चाहिए, और शायद इस फैसले में मैं इन्वॉल्व ही ना हूं, लेकिन द पॉइंट इज जब एक कलेक्टिव तो फैसला बैरिस्टर गौहर साहब का फैसला था बिकॉज़ ही वाज लीडिंग द पार्टी एट दैट टाइम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब कलेक्टिव फैसले होते हैं पार्टी के तो कभी उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज 1000 फादर्स, फेलियर्स हैव नन। ठीक, चलें, ये तो आपका पर्सनल। मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए डिफेंड कर रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में ये है कि अभी हम आगे बढ़े। चले सही। आप वजीर खजाना बनने वाले थे तैमूर, आप यू वर दी, जिसे कहते हैं ना कि एक्यूरेट कैंडिडेट फॉर दैट, तो फिर क्या हुआ, क्यों चेंज आ गया? और ये बात तो वैसे खान साहब की तरफ से भी की गई थी। वो भी अभी मैटर नहीं करती क्योंकि कैसे मैटर नहीं करती है? यू वर एक्सपीरियंस्ड और सारा कुछ है। देखिए, अब यही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर एक मिशन से निकलेंगे एक दूसरे से लड़ना है। अली अमीन खान चीफ मिनिस्टर है सूबे के, उनके पास जो है वो एक कैबिनेट है। इस वक्त पीटीआई का हर सपोर्टर उस कैबिनेट को सपोर्ट करता है कि वो जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दे। खैबर पख्तूनख्वा को भी उसकी जरूरत है, पीटीआई को भी उसकी जरूरत है,
पाकिस्तान को भी उसकी जरूरत है। आई विल टेक अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट। मैं अपने फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा टाइम गुजारूंगा। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, खान साहब के मिशन के साथ काम जी करूंगा। तैमूर झगड़ा को कोई मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है खिदमत करने के लिए। चले